भाई मुझे बहुत डीएम्स आ रहे थे कि आईसीयू के लिए इंपॉर्टेंट ड्रग्स बता दो। तो ये कुछ ड्रग्स बता रहा हूँ जो बहुत यूज होते हैं आईसीयू में। ट्रस्ट मी, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट टू वर्क इन एनी इमरजेंसी और गो इनटू द आईसीयू आफ्टर यू लर्न these ड्रग्स। तो फर्स्ट ड्रग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एड्रेनालिन। ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों पे काम करता है। अल्फा रिसेप्टर पे काम करके ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। और बीटा रिसेप्टर्स हार्ट पे होते हैं। उनपे उनको स्टिमुलेट करके ये हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट दोनों को बढ़ाता है। तो सिंपली हम जब एड्रेनलिन देंगे तो क्या होगा, एक तो बीपी बढ़ेगा, दूसरा हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। नाउ इसको यूज कहाँ करते हैं हम? इसके 2 या 3 इंडिकेशन है मोस्टली। एक तो इसको हम कार्डिक अरेस्ट में यूज करते हैं जहाँ पे हम इसको हर 3 से 5 मिनट में देते हैं। दूसरा वी यूज इन एनाफिलेक्टिक शॉक, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होते हैं। कोई भी हम मेडिसिन दे देते हैं जब पेशेंट को, उसके बाद कोई रिएक्शन आया अगर उसको, उसको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर वो हुआ तब हम इसको यूज करते हैं। उसमें हम 0.3 टू 0.5 mg ऐसा कुछ डोज देते हैं इंट्रामस्कुलरली। और ये एक वेजोप्रेसर का भी काम करता है, जैसे मैंने बताया अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करके ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। तो इसको हम सेप्टिक शॉक में भी यूज करते हैं, बट उसको बहुत लेट यूज करते हैं। पहला ड्रग ऑफ चॉइस इज नॉरेड, फिर दूसरा डोपामीन डोबिटामीन ये यूज करते हैं। बाद में अगर पेशेंट का कार्डिक आउटपुट भी कम है, हार्ट रेट भी कम है और बीपी भी कम है इन सेप्टिक शॉक, तब हम इसको यूज करते हैं। बट जब तुम इसको पेशेंट को दे रहे हो तो हमें पेशेंट को मॉनिटर भी करना होता है फॉर एनी काइंड ऑफ एरिथमियाज, हाइपरटेंशन, ऐसा कुछ हो सकता है पेशेंट को। सो मॉनिटर योर पेशेंट व्हाइल यू आर यूजिंग दिस ड्रग। सेकंड जो बहुत यूज होता है आईसीयू में इज नॉरएड्रेनालिन। ये हम तब देते हैं जब पेशेंट का बीपी हमें लो होता हुआ दिखता है। दिस इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर सेप्टिक शॉक पेशेंट। सेप्टिक शॉक मतलब पेशेंट के ब्लड में बहुत इन्फेक्शन है एंड इट इज लीडिंग टू सीवियरली लो ब्लड प्रेशर, तब हम इसको यूज करते हैं। इसका सिंपली एक्शन अल्फा रिसेप्टर्स पे होता है। अल्फा रिसेप्टर मैंने तुम्हें बताया कि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में काम करता है अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो। ये अल्फा रिसेप्टर पे काम करके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। इसको हम यूजुअली इन्फ्यूजन पंप में देते हैं जब पेशेंट का बीपी लो है। सिंपली हम 50 ml NS लेके 2 ampules ऑफ नॉरएड ऐड करते हैं उसमें एंड वी स्टार्ट द इन्फ्यूजन पंप। तो अकॉर्डिंग टू द बीपी तुम टाइटर भी कर सकते हो। देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इज डोपामीन। ये भी हम यूजुअली शॉक में यूज करते हैं जब पेशेंट का बीपी लो है एंड हार्ट रेट भी लो है, तब हम यूज करते हैं। मतलब नॉरएड हम सिर्फ बीपी लो होने पे यूज करते हैं और डोपामीन यूजुअली हम हार्ट रेट भी लो है और बीपी भी लो है तब यूज करते हैं। डोपामीन का एक्शन यूजुअली डोज डिपेंडेंट होता है। ये बहुत कम डोज में रीनल परफ्यूजन बढ़ाता है और मॉडरेट डोज में हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट बढ़ाता है। बट हाई डोज में जब हम इसको देते हैं तो ये वेजोप्रेसर का ही काम करता है, दैट इज इंक्रीजिंग द बीपी। बट कोई भी टैकियारिथमिया है तो हम इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज इट विल वर्सन द हार्ट रेट। नेक्स्ट ड्रग इज डोब्यूटामीन। ये मोस्टली हम कार्डियोजेनिक शॉक में यूज करते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक मतलब हार्ट अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, उसमें हम इसको यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पोस्ट सीपीआर पेशेंट जिसमें हार्ट वीक हो जाता है एंड इट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सिंपली तुम अगर बीपी लो है और कार्डिक आउटपुट भी लो है तो तुम इसको नॉरेड के साथ यूज कर। इसका मैकेनिज्म तुम सिंपली याद रखो कि बीटा वन अगोनिस्ट है और बीटा रिसेप्टर्स हार्ट पे रहते हैं तो ये वहां पे वर्क करता है। हार्ट को स्टिमुलेट करके, बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके ये कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है विच इंक्रीजेस द स्ट्रोक वॉल्यूम। सिंपली ये याद रखो कि जब कार्डिक आउटपुट कम है और बीपी स्टेबल है तब तुम इसको यूज कर सकते हो। तुम इसको बीपी लो और कार्डिक आउटपुट लो पे भी यूज कर सकते हो बट यू हैव टू ऐड वेसोप्रेसर टू इट, दैट इज नॉरेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज फ्यूरेसेमाइड, दैट इज लैसिक्स। ये तो तुम्हें पता ही होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग टू यूज इन द वार्ड्स एंड इवन इन द आईसीयू। लैसिक्स को यूज करने का पर्पस क्या है? ये एक लूप डायूरेटिक है जो फ्लूइड ओवरलोड को कम करता है। सिंपली ये लूप ऑफ हेनले पे काम करके सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है एंड इट कॉजेज डायूरेसिस। तो सिंपली कोई भी कंडीशन में जहाँ पे तुम्हें फ्लूइड ओवरलोड दिख रहा है पेशेंट में, तुम इसको यूज कर सकते हो। जैसे AKI हो गया, CKD हो गया, फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, ये सब कंडीशन में भी यूज है। बस इसको यूज करते टाइम पे हमें कुछ चीजों को याद रखना है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिया में ना जाए, ज्यादा फ्लूइड ना बाहर चला जाए पेशेंट के। दूसरा, पेशेंट हाइपोटेंशन में ना जाए। तीसरा, पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस ना हो। ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसको मोस्टली हम 10 टू 20 mg TDS में देते हैं कोई भी फ्लूइड ओवरलोड कंडीशन। इसको हम इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं लाइक 5 टू 10 mg पर आवर। लाइक इन केसेस AKI जैसे केस हो गए जहाँ पे यूरिन आउटपुट कम आ रहा है तो हम इसको इन्फ्यूजन में भी यूज कर सकते हैं। बस इसके साइड इफेक्ट याद रखना, हाइपोटेंशन को मॉनिटर करना कि पेशेंट हाइपोटेंशन में तो नहीं जा रहा है, हाइपोवोलेमिया में तो नहीं जा रहा है,
और ज्यादा पोटेशियम तो नहीं बाहर जा रहा है, विच विल कॉज हाइपोकैलेमिया, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी चेक करते रहना। नेक्स्ट किडनी से ही रिलेटेड एक ड्रग है, दैट इज सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यूज करते हैं, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम एबीजी में देख के डायग्नोस करते हैं। एबीजी में देख के इसको कैसे डायग्नोस करना है मैंने तुम्हें पहले वीडियोस में बताया, यू कैन चेक दोज वीडियोस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस तुम कौन से केसेस में सस्पेक्ट करते हो, जैसे डीके हो गया, फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया, रीनल फेलियर हो गया, ये सब केसेस में मोस्टली हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। इसका एक्शन सिंपली ये है कि इट एक्ट्स एज अ बफर, ये न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस हाइड्रोजन आयन को, और बॉडी में ज्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं तो ब्लड एसिडिक होता है, तो ये न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोजन आयन को, विच डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द ब्लड। इसको हम बोलस भी देते हैं, लाइक अगर एबीजी आया उसमें तुम्हें बहुत कम बाइकार्ब्स दिख रहे हैं तो तुम बोलस भी दे सकते हो 50 to 100 सीसी। एंड इसको तुम इन्फ्यूजन में भी यूज कर सकते हो, बहुत कम अगर बाइकार्ब्स हैं तो इन्फ्यूजन में यूज कर सकते हो। बट इसमें भी हमें पोटेशियम लेवल मॉनिटर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम सोडा बाइकार्ब देते हैं पेशेंट को तो ये एक पोटेशियम को शिफ्ट करता है सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से प्लाज्मा में पोटेशियम कम होता है, तो इसकी वजह से हमें पोटेशियम मॉनिटर करना पड़ता है कि पेशेंट हाइपोकैलेमिया में ना जाए। एंड वन मोर थिंग, जब तुम सोडा बाइकार्ब यूज कर रहे हो तो तुम रिपीटेडली एबीजीज करते रहो कि ताकि ओवर करेक्शन ना हो और पेशेंट अल्कलोसिस में ना जाए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज मिडाज, ये एक सेडेटिव है, ये हम पेशेंट को सिडेट करने के लिए, एंजाइटी रिलीव करने के लिए, मसल रिलैक्सेशन के लिए, जब हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं तब हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये सिंपली गाबा की एक्टिविटी को एनहांस करता है, जिसकी वजह से सिडेशन होता है, मसल रिलैक्सेशन होता है, एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट होता है, ये सब। एंड मिडाज हम बोलस डोज में भी दे सकते हैं एंड इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं। बोलस डोज हम कब देते हैं, जब हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करना है या फिर कन्वल्जेंस आए हैं पेशेंट को, हमें उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सिडेट करना है पेशेंट को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तब हम बोलस डोज देते हैं। एंड इन्फ्यूजन में हम इसको तब देते हैं जब पेशेंट इंट्यूबेट हो गया है, इसको हम वैक्यूरोनियम के साथ मिक्स कर देते हैं। वैक्यूरोनियम एक पैरालाइटिक एजेंट है और मिडाज एक सिडेटिव एजेंट है, इन दोनों को मिक्स करके हम इन्फ्यूजन में दे देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सिडेटेड रहता है इससे। एंड मिडाज का एक इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है दैट इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और ये अक्यूमुलेट भी हो जाता है किडनीज में, तो प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ सिडेशन भी कॉज कर सकता है, इसलिए इसको संभाल के यूज करना। देन अनदर सिमिलर ड्रग इज प्रोपोफॉल, ये भी एक सिडेटिव ही है जो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सिडेशन देता है पेशेंट को। ये मोस्टली प्रोसीजर्स में यूज होता है, लाइक इंट्यूबेशन, कोई छोटी सर्जरी भी तब यूज करते हैं। एंड प्रोपोफॉल का डोज अराउंड 1 to 2 mg पर केजी बॉडी वेट होता है फॉर सिडेशन। एंड अगर हमें सिडेशन को मेंटेन रखना है तो हम इसको इन्फ्यूजन में देते हैं, लाइक 5 to 50 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, ऐसे कुछ डोज में हम प्रोलॉन्ग सिडेशन के लिए इसको यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें याद रखनी है व्हेन यू आर यूजिंग प्रोपोफॉल इज हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, ये नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक है तो इसका बहुत चांसेस होता है दैट पेशेंट माइट लैंड अप इनटू हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, बी अवेयर ऑफ इट। देन लास्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो आईसीयू में बहुत यूज होता है इज एम्योडारोन, यूजुअली एंटी एरिथमिक है, तो एरिथमिया अगर कोई भी पेशेंट में हमें दिख रहा है तब हम इसको यूज करते हैं। लाइक ACLS के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग VF और VT में इसको यूज कर सकते हैं अगर स्टेबल है तो। देन अगर AF है तब हम इसको ICU में यूज कर सकते हैं, ये सब कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। इसका एक्शन जो है ये सिंपली पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है एंड हेंस प्रिवेंटिंग अरिथमिया। एंड एम्योडारोन को जब तुम यूज करोगे तो याद रखना कि पेशेंट ब्रेडिकार्डिया या हाइपोटेंशन में ना लैंड हो। एंड दैट्स इट, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं तुम्हारा इमरजेंसी हैंडल करने का सारा डर दूर करने वाला हूँ।